मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन वापस के एमसीक्यू 2025 इसके आने की संभावना है ना। देखिए कौन कौन से प्रश्न है। प्रश्न यहाँ पे इधर हम बातचीत नहीं करेंगे, केवल हमारा कोशिश यही होगा कि जितने हो सके कम से कम समय में अधिक से अधिक प्रश्न को हल कर सकें। तो जब भी तो हमारे चैनल पर पहली बार जुड़ेंगे चैनल पर हमारे वीडियो को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तुरंत भी। इसका कैसे होगा। प्रश्न लिखा है 1 से घात 2 माइनस 9 के गुणनखंड एवं शून्य ज्ञात कीजिए, है ना। हम केवल इसमें एमसीक्यू के बारे में कोशिश करेंगे कि बोर्ड परीक्षा में कैसे अंक लाया जाए। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है 1 से घात 2 माइनस 9 को हम क्या निकालेंगे गुणनखंड निकालेंगे। गुणनखंड कैसे करना है तो समझिए। तो देखिए यहाँ पे इनको क्या ले सकते हैं 1 से घात 2 अरे 9 क्या ले सकते हैं 3 गुना 3 बराबर क्या इसको हम ले सकते हैं 1 से घात 2 माइनस घात इस 2 बार गुना है तो उनका घात कितना हो जाएगा 3 का घात 2 हो जाएगा। ठीक है। अब उसके पश्चात तो इनको देखना है कि कौन से नियम से बनता है। फिर उसके लिए एक नियम उसको हल करने सूत्र के सहायता से कि a का घात 2 माइनस b का घात 2 बराबर होते क्या है तो वो होता है a धन b है ना गुना a b। तो ये जो फार्मूला वो लग जाएगा समझ। ठीक है ध्यान से समझिए ना क्या क्या कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए इनके स्थान बीच में कौन x है ना। अब बीच में तीन चिन्ह लगा घात 2। ठीक उसके पास b के स्थान कितना है 3 है घात कितना है 2 लगा है। ठीक है ओके। और तो सेम यहाँ भी हो जाएगा x धन 3 और x ऋण 3। अब क्या करेंगे ये इनके बराबर इस मान को यहाँ पर रख देंगे तो होगा क्या इसका हो जाएगा गुणनखंड x धन 3 और x ऋण 3 ये इसका गुणनखंड है ना। इस जैसा गुणनखंड। ठीक है अब क्या निकालना है शून्य निकालना है। तो बहुपद का शून्य होने के लिए कुछ शर्तें होती है उसको हम लिखते हैं। बहुपद का शून्य के लिए शर्त क्या होती है कि 1 से घात 2 माइनस 9 का मान केवल शून्य के बराबर होनी चाहिए। ये होते हैं बहुपद का शून्य होने के लिए शर्त क्या होती है कि 1 से घात 2 अर्थात इनका जो मान है क्या होना चाहिए शून्य के बराबर होनी चाहिए। तो हमने क्या किया इनका मान निकाले इस मान क्या करेंगे यहाँ पे बताइए तो हो जाएगा क्या 1 से धन 3 और 1 से ऋण 3 बराबर शून्य। इसको हल कर लिए तो हल करने पर क्या आएगा ये पर इनको लेंगे 3 बराबर शून्य है ना। तो इनका मान क्या है इसको क्या करेंगे पक्षांतर हो जाएगा क्या 1 बराबर माइनस 3। ठीक है इसे फाइल को करेंगे हल तो क्या लिखा 1 माइनस 3 बराबर शून्य। इनको करेंगे पक्षांतर तो क्या हो जाएगा +3 और क्या है बहुपद का शून्य बराबर हो जाएगा 3 और धन 3। ये क्या शून्य है और ये क्या इसका गुणनखंड है। ठीक है कि आपसे भी प्रश्न बना कि नहीं बना। अब इसी तरह के क्वेश्चन जब से नहीं बनता है तो उन क्वेश्चन को भी क्या कर सकते हैं कमेंट में आंसर क्वेश्चन को टाइप कर देंगे फिर उसको हम सॉल्व कर देंगे कि इस तरह की वीडियो बनेगी करके। ठीक देखिए क्वेश्चन क्या है ये है कि 1 से घात 2 माइनस 16 का गुणनखंड है ना गुणनखंड एवं शून्यक ये निकालना है। ठीक है तो इन प्रश्नों को क्या करेंगे आप सभी हल करेंगे और बताएंगे इसका उत्तर कितना आएगा। ठीक क्वेश्चन है यदि बहुपद p ऑफ x बराबर 2x से घात 3 धन 3x धन 7 हो तो p शून्य और p ऑफ ऋण 1 का मान ज्ञात कीजिए, है ना। तो इनको देखिए इसको हम हल कैसे करेंगे समझिए। यहाँ पे दिया क्या इसको लिख लेते हैं दिया है क्या चीज दिया है कि p ऑफ 1 से बराबर कितना दिया है
2x घात 3 धन 3x धन 7। ठीक है, ये क्वेश्चन जो क्वेश्चन 2023 में पूछा गया है ना। और ये कितने नंबर का प्रश्न है? 2 अंकों का प्रश्न है ना। केवल 2 अंकों का ये प्रश्न है, ये कुछ ज़्यादा अंक का प्रश्न नहीं आया था। ठीक है, कौन सा तय चार बीजगणित में कितने अंकों बांटेंगे, उसको 20 अंकों में बांटते हैं। अब देखिए लिया इतना हो गया, उसके पश्चात तो हमको मान क्या मान निकालना है कि इनका मान कितना है, इनका मान कितना करना है, ये दी तो क्या करेंगे, इसको हम चलिए मान लेते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे, हम करेंगे एक से बराबर पहले क्या रखेंगे, शून्य रखेंगे। ठीक, तो जहाँ यहाँ पे क्या करना है, एक्स है ना, इसमें दोनों तरफ एक्स है, वहाँ क्या करेंगे, शून्य रखेंगे। क्या हो जाएगा, ई शून्य बराबर हो जाएगा 2 गुना शून्य का भाग कितना है 3, है ना, धन यहाँ पे किस पर क्या रखेंगे, क्या रखना है शून्य, यहाँ भी रखेंगे शून्य। ठीक है, तो ये क्या जाएगा 3 गुना शून्य धन 7। अब इसको भाग करेंगे तो क्या होगा, पी एफ शून्य बराबर 2 गुना शून्य का भाग 3 लिखा है, तो उसका आंसर कितना होगा, शून्य धन 3 गुना को करेंगे शून्य के साथ, तो क्या हो जाएगा, उसका गुना करने पर शून्य आएगा, है ना, धन कितना 7। फिर से इसको लिखें, होगा क्या 2 गुना शून्य करने पर क्या हो जाएगा शून्य, है ना, बस इनको जोड़ने पर 7। तो लास्ट में अर्थात पी शून्य का मान कितना आ गया 7। ये निकल गया का मान, किसका मान निकलेंगे, इनका मान कितना आ गया 7। ठीक, अब इस तरह क्या करेंगे, दूसरा मान निकालेंगे, इनका मान तक करेंगे क्या हो जाएगा, फिर से क्या करेंगे, एक से बराबर कितना रखेंगे, ऋण 1 रखेंगे, एक से बराबर ऋण 1 रखने पर और क्या देख लीजिए, चलिए हो जाएगा पी ऋण 1 अर्थात आप क्या करेंगे, इनके स्थान क्या करेंगे हमेशा, तो यहाँ जहाँ पे एक से भाग क्या करेंगे, ऋण 1 रखेंगे, इनकी जगह पे ऋण 1, इनकी जगह रखेंगे ऋण 1 और इनकी जगह पे क्या देंगे, ऋण 1 रखेंगे। और कोष्टक में रख रहे हैं ना, क्योंकि घात दिया है इसलिए। अब चलिए क्या होगा, 2 गुना ऋण 1 का घात कितना 3 धन 3 गुना ऋण 1 धन 7। चलिए सॉल्व करें, बराबर कितना होगा, 2 गुना ऋण 1 है तो नियम क्या कहता है कि यदि कोई संख्या है घात में सम संख्या तो उत्तर धनात्मक मान मिलेगा, और यदि घात में विषम संख्या हो तो उत्तर क्या मिलता है, उसका ऋणात्मक मान मिलता है। यहाँ पे 3 क्या संख्या है, विषम संख्या है ना, तो इसका उत्तर क्या बताएगा, ऋणात्मक मान। आपका यहाँ पे क्या है, ऋण 1 है ना, धन और इनका गुणा करने पर ऋण 3 धन कितना 7, फिर 3 - 1 बराबर क्या होगा, गुणा करने पर 2 गुना उदाहरण का गुणा करने पर क्या आता है, ऋण और ऋण 2 और इनको हम हल करेंगे, एक ऋण एक धन हटाएंगे तो क्या होगा, ऋण किसका है, बड़ा है धन, धन कितना रहेगा पे 4। तो फिर एक का मान कितना है, देखिए फिर से घटाएंगे, तो ऋण का धन क्या करते हैं, घटाते हैं ना, दोनों में बड़ा कौन 4 है, आंसर किसका आएगा, इसका धन 2। इसका मान कितना गया, मान लीजिए इसका मान आ गया 2। तो इस तरह मान चलिए आप प्रश्नों को क्या कर सकते हैं, इसको हम हल कर सकते हैं, है ना। इसी तरह के क्वेश्चन और भी हैं, जो एग्जाम में 2 नंबर के करेंगे, हल करने का तरीका भी है, देख लीजिए। ठीक है, तो ये हो गया दूसरा एमसीक्यू, और भी हमारे पास है 2 प्रश्न हल करने के पश्चात तीसरा प्रश्न है, जांचिए कि क्या g ऑफ x p ऑफ x का एक गुणनखंड है, जिसमें प्रश्न लिखा है g ऑफ x बराबर x धन 3 और p ऑफ x बराबर दिया है x घात 3 माइनस 4x घात 2 धन x धन 6। और जो प्रश्न है 2022 में 20 से पूछा गया था। अब देखते हैं इनको आप कैसे सॉल्व करें, है ना, एकदम ध्यान से देखिए, क्योंकि इन क्वेश्चन क्या है, सभी एमसीक्यू क्वेश्चन जिनकी आने वाले 25 में आने की पूरी संभावना है, उसको हम हल करते चलिए। दिए क्या, इसको लिखकर करिए, दिया है क्या चीज़, जी आप x बराबर
3 x3 माइनस 4x2 प्लस x प्लस कितना 6 सही दिया है। ठीक है, अब उसके पश्चात क्या बोला गया है कि जांचिए क्या जी ऑफ एक्स पी ऑफ एक्स का गुणनखंड है। तो गुणनखंड के लिए केवल एक ही शर्त होता है, क्या चीज की बहुपद जो पी ऑफ एक्स इसका मान केवल शून्य के बराबर होनी चाहिए, अर्थात इनका मान क्या हो लास्ट में हल करने पर शून्य आए। हाँ तो ये होता है गुणनखंड की शर्त। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा लिखने से वो चूंकि जी ऑफ एक्स को पी ऑफ एक्स का गुणनखंड होने के लिए क्या होना चाहिए, पी ऑफ एक्स का बराबर क्या हो शून्य, ये कहता है। यहाँ पे हम तो करेंगे शेषफल प्रमेय, शेषफल प्रमेय है ना, इससे क्या होता है कि हो जाएगा जी एक्स का मान कितना दिया है, कितना दिया है शेषफल प्रमेय से जी ऑफ एक्स बराबर 3, तो होता क्या शेषफल प्रमेय, देखिए शेषफल प्रमेय अर्थात रिमाइंडर बराबर क्या होता है एफ ऑफ एक्स होता है ना। यहाँ पे एफ ऑफ एक्स क्या है, पी ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, पी ऑफ एक्स हो जाएगा शेषफल प्रमेय। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए ये जो होता है अर्थात यहाँ पे देखिए क्या लिया एक्स धन 3 दिया है ना, तो ये भाजक है, इसको मान निकालेंगे जो हो जाएगा एक्स बराबर हो जाएगा -3, अर्थात हो जाएगा आर बराबर हो जाएगा एफ ऑफ माइनस कितना हो जाएगा न्यूटन शेषफल प्रमेय। ठीक है, तो उससे क्या क्या होगा मान के चलिए हो जाएगा क्या होगा शेषफल प्रमेय से हो जाएगा शेषफल हो जाएगा पी आप कितना ऋण 3 से इसको हम क्या करेंगे हल करेंगे। ठीक है, तो अर्थ इसका अर्थ यही है कि क्या करेंगे इसमें हम करेंगे क्या चीज कि एक से बराबर कितना ऋण 3 क्या करेंगे पी ऑफ एक्स बराबर एक्स घात 3 माइनस 4x घात 2 धन x धन 6 है ना, पर रखेंगे है ना, रखने पर ठीक यहाँ इसमें रखेंगे तो कुछ रखने क्या हो देख लीजिए पी ऑफ एक्स बराबर, तो यहाँ क्या है इसी स्थान पे कितना रख रहे माइनस क्यों रखें, कितना देगा ऋण 3 और क्या होगा ऋण 3 घात कितना दिया 3 दिया है ऋण 4 गुणा में ऋण 3 घात कितना 2 धन ऋण 3 है ना धन 6, ऋण को हमेशा कोष्टक में लिखते हैं ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। ठीक, तो क्या होगा देखिए बराबर ऋण 3 का घात अभी मैंने बताया था यदि कोई संख्या ऋणात्मक है और उनका घात सम संख्या है तो धनात्मक मान मिलेगा, और घात क्या दिया है ऋण संख्या दे तो ऋणात्मक मान मिलेगा। यहाँ पे क्या है घात 3 दिया तो घात 3 क्या होती है संख्या, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा ऋण है ना, अर्थात 3 घात 3 का था 3 बार गुना करना, ऋण दिया 9 और 27, लेकिन ऋण होगा उसका आंसर ऋण 27 है और ऋण कितना 4 गुना, अब इसको कितना है घात यहाँ पे क्या है सम संख्या है, तो सम को क्या होता है धनात्मक मान, तो गुना कर दिया 9। ठीक, उसके बाद धन और इनका गुना ऋण 3 धन कितना 6, फिर अब इसको करें क्या है देखिए, तो चलिए पहले इसको ऋण 27 उनको गुना करने पर कितना 900 माइनस 36 हो जाएगा, और उनको घटाएंगे है ना, इसमें घटाएंगे कितना बचेगा धन 3। ठीक है, अब देखिए कहाँ पर कितना बचेगा,
ऋण 3 से धन कितना 3, तो घटाएंगे तो कितना है -60 है ना। क्या इनका मान शून्य के बराबर आया क्या? नहीं है, क्योंकि साथ क्या करता है कि g ऑफ x को p ऑफ x गुणनफल होने के लिए साथ क्या है कि इनका मान हम जब इसको रखेंगे तो क्या होना शून्य के बराबर, क्या शून्य के बराबर आया क्या, अर्थात ये शून्य के बराबर नहीं आया और शून्य के मान बराबर नहीं आया, एक से मान क्या शून्य के बराबर है क्या, ऋण साइड शून्य के बराबर क्या नहीं है, तो शून्य के बराबर नहीं आया तो इसका मतलब यही होगा, क्या होगा कि अतः g ऑफ x p ऑफ x का एक गुणनखंड नहीं है। क्या है इसका आंसर है। तो इसी तरह के प्रश्न मांगने के लिए कितने अंकों का प्रश्न, ये जो बताया ना भाई, ये प्रश्न कितने नंबर का हो जाएगा एग्जाम में, 3 अंकों का है ये, है ना। ये प्रश्न कितने नंबर का है, 3 अंक का क्वेश्चन है, ठीक है भाई। एक वीडियो को लाइक कर देंगे आप लोग, है ना। आप लोग जितने मेहनत कर रहे हैं तो वीडियो को एक लाइक कर देंगे और पूरे उसको आखिर तक लास्ट तक देखा करें, वीडियो को स्किप न करें, आपसे भी रिक्वेस्ट है। और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देंगे और शेयर कर देंगे सभी के पास, ठीक है। बस पॉलिनोमियल्स के एमसीक्यू 2025 क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि लिखा है यदि x माइनस 1 कोष्ठक में बहुपद p ऑफ x बराबर x घात 2 माइनस के x धन 2 का एक गुणनखंड है तो k का मान ज्ञात कीजिए। ये कितने नंबर का प्रश्न, कितने नंबर का है, मुझे 2019 में पूछा गया है और ये क्वेश्चन कितने का, ये भी क्वेश्चन कितने के आ सकते हैं, 3 अंकों का ये क्वेश्चन इसमें एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, तो चलो इसको हल करते हैं। अब यहाँ पे दिया क्या है, चूंकि x माइनस 1 पी ऑफ x बराबर इसका x घात 2 ऋण कि x धन 2 का क्या भाग है, इसमें एक गुणनखंड है ना। ये दिया है, तो क्या लिखा है कि चूंकि x ऋण है पी ऑफ x बराबर x घात 2 माइनस कि x धन 2 का क्या एक गुणनखंड है। तो ये पहले से बोला गया कि इसका क्या है गुणनखंड है। उसमें क्या था, पूछा गया था कि जांचिए कि क्या ये इनका गुणनखंड है, तो गुणनखंड होने के लिए क्या चाहता था कि पी ऑफ x का मान जब हम इसको निकालेंगे तो क्या इसका मान शून्य के बराबर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे पहले से बोला गया है कि ये ऑलरेडी इनका गुणनखंड है, अर्थात ये मान पहले से आपको दिया है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, अर्थात अब ये दिए क्या चीज कि पी एक्स बराबर 0 ये दिया है, ठीक है। तो चलिए रखते हैं इसको, पी एक्स का मान कितना है हमारे देखिए, एक्स घात 2 ऋण कि एक्स धन 2 इज इक्वल कितना 0 दिए हैं। अब क्या करेंगे, इसको मार्कर समीकरण हम क्या करेंगे, तो इनका मान निकालेंगे, किससे निकालेंगे, गुणनखंड पर मिस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एक्स माइनस 1 बराबर 0, एक्स बराबर कितना होगा, ऋण पर 75 ध्यान रखना, क्या करेंगे एक्स बराबर है, क्या करेंगे समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। समीकरण पर रखेंगे तो क्या होगा देखिए, ये हो जाएगा कितना रख देंगे, ठीक हो जाएगा, एक का घात कितना 2 ऋण के गुना एक से गुना कितना रखेंगे 1 है ना, धन 2 बराबर 0 तो करेंगे, तो 1 का घात 2 को करने पर क्या गुना करने पर क्या होगा, 1 गुना 1 मतलब 1 ऋण के गुना 1 मतलब 1 है ना, के धन कितना 2 बराबर 0, दोनों को जोड़ेंगे कितना 2 और कितना रहता है 3 ऋण के बराबर 0, तो क्या करेंगे इसका मान माइनस इसका मान धनात्मक, क्या करेंगे इसके कोने में उधर पक्षांतर करेंगे, इस पर जाएंगे तो क्या होगा, अगर 3 बराबर अगर के जोड़ेंगे तो 3 का धन, अर्थात इसके बराबर कितना है इसका मान 3 और हमको 0 निकालना था। 2023 में पूछा गया था
और ये भी कितने अंक का प्रश्न है, 3 अंकों का ही प्रश्न है। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। दिया है 4x घात 2 धन 4 करने 3 गुना x धन 3। क्या निकालना है? शून्य का कोई उत्तर, शून्य का गुणनफल। तो उसके लिए क्या चीज जरूरी है? फार्मूला इसका याद होना चाहिए कि शून्य का कोई उत्तर बराबर क्या होता है, गुणनफल बराबर क्या होता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, इनकी क्या करेंगे, है कि तुलना x घात 2 धन bx धन c से करने पर, ठीक है। तो क्या होगा, a बराबर कितना होगा, देखेंगे x घात 2 यहाँ पे a, यहाँ पे कौन है 4, यहाँ पे x है, यहाँ भी x है। d पे कौन जगह पे कौन है, तो यहाँ पे कितना है 4 है ना। b का मान कितना है, यहाँ पे 4 गुना करनी 3 और c का मान कितना है 3, ठीक। अब पूरा तीसरा क्या है, तो इनका गुणांक 1 है, a है, इनका गुणांक कितना है 4 है, इनका गुणांक x का गुणांक b है, इनका गुणांक कितना है 4 करने 3 है, और इनका गुणांक कितना है 3 है। अर्थात गुणांक मतलब होता है गुना के रूप में अंक। तो चलिए डायरेक्ट लगाएं फॉर्मूला, क्या होता है, शून्यों का योगफल बराबर होता है ऋण b बटा a, है ना। तो मान रखने चलिए b का मान कितना है, यहाँ पे ऋण आएगा 4 करने 3 और बटा a का मान कितना है, a का मान है 4, है ना। तो बराबर क्या होगा, देखिए ये हो जाएगा 4 से 4 पूरे पूरे कट जाएगा, 5 चला गया, दूसरे क्या केवल ऋण करनी 3 हो गया पहला आंसर। इसका निकल गया शून्यों का योगफल। अब निकालेंगे क्या चीज, उनका गुणनफल। तो शून्यों का गुणनफल बराबर होता है, क्या होता है c बटा a, है ना, बराबर c का मान कितना है 3 है, ठीक है, और a का मान कितना है 4, इसका इसका कितना जाएगा 3 बटा 4, ठीक है। इस तरह मान के चलिए, ये भी 3 अंकों का बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम की दृष्टि से ये भी पूछा जाएगा 2025 में, जिनकी आने की पूरी पूरी संभावना है। तो मान के चलिए लगभग आपका जो बहुपद है ना, अर्थात इकाई विचलन को चारों भागों में बांटा गया, जिसमें हमने बहुपद पूरा कर लिया इंस्टीट्यूट के लिए। अब अगला जो वीडियो जो आपको देखने को मिलेगा उसमें क्या मिलेगा, जो अगला अध्याय है, क्या चीज़, 2 चरों का रैखिक समीकरण, उसको हमारे